नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में पीजी काउंसलिंग को लेकर कई सारे दावे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल में पिछले वर्ष के नियमानुसार जो ईडब्ल्यूएस का कोटा जो होता है 10% सीट जो रिजर्वेशन होता है वो अधिनियम शुरू हुआ है, लेकिन इस पर कई सारी जो खामियां हैं वो नज़र आ रही हैं। पूरे इस भारत के जितने भी राज्य हैं सभी में सीट मैट्रिक्स के हिसाब से जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हुआ है, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कुछ अलग देखने को मिल रहा है। ये जानते हैं इनसे कि क्या मामला है कुछ। मैं डॉक्टर हीरा सिंह लोधी, अभी मैं सेकंड ईयर एनेस्थीसिया का पीजी हूँ, यहीं रायपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी जो नीट पीजी का भी काउंसलिंग का डेट आया है, जो ऑल इंडिया जो कोटे का काउंसलिंग है उसका 12 जनवरी से है, और आज ही कल एक और नोटिस आया है जिसमें स्टेट काउंसलिंग जो है 20 तारीख से चालू हो जाना चाहिए। 20 से 24 के बीच जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ख़त्म करना चाहिए। तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ का जो स्टेट काउंसलिंग कमेटी है उन्होंने एक सीट मैट्रिक्स निकाली है, जिसके अंतर्गत जो है राज्य कोटे के सीटों का कैटेगरी वाइज जो है आवंटन किया गया है कि इस कैटेगरी में इतने सीट है, ऐसे करके जो रिजर्वेशन पॉलिसी उसके अनुरूप। तो अभी जैसे रायपुर मेडिकल कॉलेज में टोटल 142 सीट है, तो उसका राज्य कोटे का जो टोटल सीट होता है 70 सीट, तो उसके हिसाब से जो 10% जो ईडब्ल्यूएस कोटे का जो सीट होना था वो 7 सीट ही होना था, लेकिन इन्होंने अपनी सीट मैट्रिक्स पता नहीं किस विधि से तैयार की है, किस पेपर पुराने कागज़ों को लेकर तैयार की गई है, उसमें उन्होंने टोटल 14 सीट दर्शाई है केवल रायपुर मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटे में से ईडब्ल्यूएस की सीट को निकाल कर। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मनीष हूँ, मैं सिम्स बिलासपुर से। मामला है ईडब्ल्यूएस का? ईडब्ल्यूएस का ये मामला है, मैं विस्तार में आपको बताना चाहूँगा। टोटल जो हमारे छत्तीसगढ़ में है 201 सीटें हैं पीजी की, तो 50-50% होता है, 50% ऑल इंडिया, 50% स्टेट कोटा। तो स्टेट कोटा जो है होता है अपना 101 सीट। अब यहाँ एमसीआई के नियम वगैरह जो आए हैं अभी, उसमें ये है कि ईडब्ल्यूएस को मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन जा सकता है। तो यहाँ सीधी बात है, 101 का 10% जो होता है कितना होता है? 10 सीट। अब इन लोग जो दिए हैं, हमारे जो स्टेट काउंसलिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, उन लोग 17 सीट कैसे दिए हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। अभी तक ये चीज़ अपने को क्लियर नहीं हो पाई है। एक चीज़ और, ये जो है डीएमई जो है अपना सरकारी दफ्तर है, और सरकारी दफ्तर में जहाँ हर काम परसेंटेज में प्रतिशत में होता है, इनको छोटा सा प्रतिशत क्यों समझ नहीं आ पा रहा है। और अगर ये है कि 10% जो है 17 होता है, तो अदर जो कैटेगरीज़ हैं ओबीसी, एससी, एसटी, उनका परसेंटेज बराबर से ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को ये बताइए। 12% एससी है तो वो 12 से ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है, ओबीसी 14% है, 14 से ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है, एसटी 32% है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है, इसको मैं जानना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर योगेश्वर जायसवाल। जैसे कि हमारे साथी डॉक्टर्स ने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो मेडिकल पीजी की काउंसलिंग होने वाली है, उसमें आप में जो काउंसलिंग कमेटी है, या यूँ कहूँ कि हमारे जो चिकित्सा शिक्षा के जो हेड हैं, उनके द्वारा जो सीट मैट्रिक्स दिया गया है वो पूरी तरीके से गलत दिखाई दे रहा है, और उससे हमारे जो छत्तीसगढ़ के जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उसका बहुत बड़ा क्षति पहुँच रही है, और कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपने जैसे देखा है कि ईडब्ल्यूएस कोटा की सीट को जितना सीट उन्हें मिलना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा दिया जा रहा है, और साथ ही साथ एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके सीटें कम वहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक जालसाजी का रूप देखा जा रहा है। ईडब्ल्यूएस का जो नियम है वो पिछले साल से चालू है, तो क्या पिछले साल भी यही हुआ था? जहाँ तक हम लोग सीट मैट्रिक्स को देखे हैं उसके हिसाब से ये लग रहा है कि पिछले साल भी इस टाइप के जालसाजी वाला चीज़ खेला गया था, और क्लियर कट उसमें पिछले साल के जो काउंसलिंग हुई थी उसको बेसिस पे लेके आज भी उस चीज़ों को प्रदर्शित किया जा रहा है। ये तो सरासर गलत है। इसमें कहीं ना कहीं जो काउंसलिंग कमेटी है उसकी जालसाजी और उसकी गलती पूर्णतया दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर यशवंत चंद्रवंशी, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल का मेंबर भी हूँ मैं। अब छत्तीसगढ़ में मेडिकल काउंसिल की मेडिकल सीटों की काउंसिल हो और विवाद न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी दौरान इस बार की सीट मैट्रिक्स में देखा गया है कि 10% ईडब्ल्यूएस कोटा जो स्टेट से देना था, इन लोग टोटल मिला के स्टेट और ऑल इंडिया का एक साथ दे दिए, और उसका माइनस स्टेट कोटे से कर दिया गया। ये अब इन लोग चाहे इसको त्रुटि बताए या फिर किसी चतुर का बुद्धि बताए, जिसने मतलब चतुराई किया है, ये मेडिकल फील्ड में एक प्रकार से मतलब सुनियोजित
करप्शन बोला जा सकता है, फिर सुनियोजित छत्तीसगढ़ के हितों को मारा जा रहा है। हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करते हैं कि ये तो क्लियर कट चोरी पकड़ा गया है, अब चाहे वो टेक्निकल मिस्टेक हो चाहे कुछ भी हो। हम चाहते हैं कि प्रदेश के मुखिया से कि इसमें तुरंत अपने संज्ञान में ले और तुरंत जो भी त्रुटि हुआ है उसको जल्द से जल्द काउंसलिंग के पहले निपटा लिया जाए। प्रदेश बिहार और महाराष्ट्र का सीट मैट्रिक्स है। अगर हमारे बातों पे विश्वास नहीं तो आप इस सीट मैट्रिक्स को देख के इसी सीट मैट्रिक्स के हिसाब से आप अपना आरक्षण लागू कीजिए, क्योंकि क्लियर कट ईडब्ल्यूएस में गलती है और गलती को सुधारना ही पड़ेगा, और गलती नहीं सुधारा जाएगा इस कंडीशन में हम आगे की रणनीति बताएंगे। हो सकता है बच्चे लोग स्ट्राइक में भी बैठ सकते हैं। थे मेडिकल काउंसिल के लोग थे और कुछ जो डॉक्टर्स है जो यहाँ पर है, उनका कहना है कि जो 10% जो सीट है उसमें कहीं ना कहीं परसेंट निकालने में खामियां जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि जिस पद पर जो मेडिकल काउंसिल के जो लोग बैठे हुए हैं उनके द्वारा ये मिस्टेक होना ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा चीज़ है ये मिस्टेक है कि सुनियोजित कोई कहानी है, ये फ़र्क जो है साफ समझ आ रहा है कि 100 सीटों में अगर किसी बच्चे से भी अगर पूछा जाए कि 10% क्या होता है तो वो साफ तौर पर बता सकते हैं कि 100 का 10% 10 होता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। और इसका सीधा सीधा नुकसान जो है छत्तीसगढ़ में जो पढ़ने वाले जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए सीधा सीधा ये नुकसान हो रहा है। और ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो यह दिखाते हैं कि सीट मैट्रिक्स में बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।